अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुतमिन नहीं, अगर आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, उनकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा खुशियाँ हैं, आपको वो नहीं मिला जो उनके पास है, तो फिर एक बार ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। और भला कौवे को तकलीफ़ क्या थी? उसे तकलीफ़ ये थी कि मेरा रंग काला है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन वो किसी दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहे थे। उनकी गाल पर आंसू गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो वो कौवा था जो रो रहा था। बुजुर्ग ने पूछा कि क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुम्हें? कौवे ने कहा, रो नहीं तो और क्या करूं, मेरी भी कोई ज़िंदगी है, काला रंग है मेरा। जिसके घर पर भी बैठूं, काएं काएं करूं तो लोग उड़ा देते हैं। कितनी बुरी आवाज़ है मेरी। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई हमें पालता नहीं, और ये सारा कुछ इसी रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बाबा जी ने उसे समझाने की कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग की नसीहत का कौवे पर कोई असर ना हुआ। उसका रोना धोना बंद ना हुआ। फिर उस बुजुर्ग ने कहा, अच्छा रोना धोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। अगर ज़िंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? किसकी ज़िंदगी तुम्हें अच्छी लगती है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। कौवा ये बात सुनकर खुश हो गया। अगर मुझे ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या खूबसूरत सफ़ेद रंग है उसका। तो फिर बुजुर्ग ने कहा, मैं आज ही तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी कि तुम पहले एक बार हंस से मिलकर तो आओ और उससे पूछो कि क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। कौवे ने कहा, ये कैसी बात है, भला वो क्यों नहीं खुश होगा। वो भागा भागा खुशी खुशी हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। हंस भाई, क्या खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफ़ेद रंग है तुम्हारा, कितने आराम से तुम पानी में तैरते हो। लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते होंगे तुम तो इस दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदे होंगे। हंस ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और उदास लहजे में बोला, किसने तुम्हें कहा कि मैं खुश हूँ? मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सब परिंदों के इतने इतने खूबसूरत रंग हैं और मेरा तो कोई रंग ही नहीं है। दूर से तो मैं पानी के अंदर नज़र ही नहीं आता, भला ये भी कोई रंग है? तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग है उसके। तुम तोते को ही देख लो, कितने प्यारे रंग है उसके, लाल नीला पीला। हाय इतने प्यारे रंग, इतनी प्यारी आवाज़। वो तो बातें भी करता है, लोग पालते हैं उसे, उसको पालते हैं, मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं, उसको अपने घर में रखते हैं। ज़िंदगी है तो तोते की। काश कि मैं भी एक तोता होता। कौवा अब हैरान रह गया, तो क्या तुम खुश नहीं हो अपनी ज़िंदगी से? हंस बोला, हरगिज़ नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो तोता अच्छा है। अब कौवा वहाँ से उड़ा और तोते की तलाश में निकल पड़ा। कितनी ही देर वो तोतों को ढूंढता रहा, मगर उसे कोई भी तोता नज़र नहीं आया। तोतों का रंग भी सब्ज़ था और पत्तों का रंग भी सब्ज़, तो कुछ तोता नज़र कैसे आता? 3-4 जंगल के चक्कर लगाए, फिर कहीं जाकर उसे एक तोता नज़र आया। कौवे ने कहा, तोता भाई कैसे हो तुम, कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते होंगे तुम, कितना प्यारा रंग है तुम्हारा, इतनी प्यारी लाल रंग की चोंच है तुम्हारी। लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें चूरी खिलाते हैं, मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं, कितने खुश रहते होंगे तुम, कितनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी। तुम तो इस दुनिया के सबसे खुश परिंदे होंगे। तोता बोला, कौन कहता है कि मैं खुश हूँ? अब कौवा हैरान हो गया, तो क्या तुम भी खुश नहीं हो? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तोता बोला, मुझसे भी ख़राब ज़िंदगी किसी की होगी भला?
तुम अपने आप को ही देख लो, आज़ाद फिरते हो, जहाँ दिल चाहे उड़कर चले जाते हो। और मैं, लोग मुझे पकड़ लेते हैं, मेरे पर काट देते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं। मैं तो छुपता फिरता हूँ, मेरी ज़िंदगी तो सबसे ख़राब है। मैं तो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, अपनी मर्ज़ी से जी भी नहीं सकता। मेरे से तो मोर अच्छा है, जिसके रंग भी खूबसूरत हैं और लोग उसे देखकर पसंद भी करते हैं और उससे प्यार भी करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी भी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करूं? हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है। चलो जाकर मोर से मिलता हूं कि मोर क्या कहता है। अब वो गया मोर को ढूंढने। मोर उसे मिल नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते उसे वो एक चिड़िया घर में नजर आया। कितने लोग, कितने बच्चे उसको देख रहे थे, उसके साथ तस्वीरें बना रहे थे। वो मोर के पास जाकर एक शाख पर बैठ गया। मोर भाई, क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी। हर रोज़ हज़ारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे, लोग उनके खुलने का इंतज़ार करते हैं। मोर भाई, क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी। हर रोज़ हज़ारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे, लोग उनके खुलने का इंतज़ार करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। क्या शान है तुम्हारी, कैसे शान से तुम अपने परों को खोल कर चलते हो। कितनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी, तुम कितने खुश रहते होंगे। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। किसने तुझे कहा है कि मैं खुश हूँ? मैं भी कभी सोचता था कि मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से मैं इस ज़ू में कैद हूँ। ये खूबसूरत पर ही तो मुझे तकलीफ़ पहुँचाते हैं। लोग इसे हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म से नोचते हैं। मुझे तकलीफ़ होती है, दर्द होता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि अपनी मर्ज़ी से मैं जी भी नहीं सकता। कौवा हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। उसने पूछा कि तू क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है? तो मोर बोला कि मैंने पूरे ज़ू को देखा है, सब जानवरों से मिला हूँ, सब परिंदों से मिला हूँ। सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक परिंदा है जिसे कैद नहीं किया गया, जो अब भी आज़ाद है, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहता हूँ। कौवे ने पूछा, वो परिंदा कौन सा है? तो मोर बोला, वो कौवा है कौवा, वो तुम हो। ना तुझे कोई पकड़ता है, ना मारता है, ना कोई तुम्हें कैद करता है। जहाँ दिल चाहे उड़ते हो, जो दिल चाहे खाते हो। भला तुमसे अच्छी ज़िंदगी किसकी हो सकती है? कौवे की तो हैरत की इंतहा नहीं रही। ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं। वो वहाँ से उड़ा और बाबा जी के पास आ गया। बाबा जी ने पूछा, हाँ भाई, क्या फ़ैसला किया तुमने, क्या बना दूँ तुमको? कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कौवा ही ठीक हूँ, कौवा ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया। लेकिन इस बार उसकी उड़ान ही अलग थी। वो अपने कौवा होने पर बड़ा खुश और मुतमिन था। वो अब कौवा ही रहना चाहता था। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी हमारे दुखी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर वक्त हर चीज़ में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को कमतर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की ही ज़िंदगियां अच्छी लगने लगती हैं, क्योंकि हम दूसरों की ज़िंदगियों में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं। लेकिन जो नेमतें, जो खूबियाँ हमें मिली होती हैं, वो हमें नज़र ही नहीं आती। तो दोस्तों, आप जो भी हैं, जिस भी हाल में हैं, अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। आप जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। खुदा ने कोई और आप जैसा पैदा ही नहीं किया, तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में ही खुश रहें। हो सकता है आपकी जैसी ज़िंदगी हज़ारों नहीं लाखों लोगों का ख्वाब हो।